ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बातचीत करूं। एक तो अग्निवीर स्कीम, जिसकी वजह से एक जो टैलेंट है, वो जो क्रीम है, वो अब आर्मड फोर्सेस की तरफ से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ कम आ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो टेक्नीशियन हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो भी अपना वीआरएस लेकर जो है इंडियन एयरफोर्स को, आर्मी को छोड़ रहे हैं। वो सिविल में अपनी जगह देख रहे हैं कि कहीं जाकर हमें जॉब लग जाए। देखो, अग्निवीर जो हैं, अगर हम 400 को ट्रेनिंग करते हैं, मैं एक्चुअल फिगर देता हूं, अगर हम 16,000 को ट्रेन करते हैं अग्निवीर को, तो 16,000 में से 12,000 को तो हम भगा देंगे जी। जो 4,000 बचे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूं। एक तो ट्रेनिंग के दौरान जब हम देखो, अब हम 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों 4 गुना ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम 75% को तो भगा देंगे, तो 5वें साल महज 25% यानी 1/4 रिटेन होगा। तो हमें मजबूरन 4 गुना लोगों को ट्रेनिंग देनी। अब ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओ एयरफोर्स के, वहां 4 गुना बैरक है क्या? नहीं है। 4 गुना क्लासरूम है क्या? नहीं है। 4 गुना उस्ताद, इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर है क्या? नहीं है। लेबोरेटरी, वर्कशॉप, जो वर्क बेंच होता है, टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, जिसपे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो है क्या 4 गुना? नहीं है। तो तरीका निकाला है एयरफोर्स ने। राजेश, सुन के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। इनका ना सिलेबस छोटा कर दिया गया है। ओके। सिलेबस इनका छोटा कर दिया गया है। तो इनको थोड़ी सी कच्ची पक्की ट्रेनिंग देकर स्क्वाड्रन में भेज दिया जाता है। जब ये स्क्वाड्रन में पहुंचते हैं, तो क्योंकि इनका सिलेबस छोटा कर दिया गया है टेक्नीशियंस का, तो स्क्वाड्रन में जब पहुंचते हैं ये किसी काम के नहीं होते। ओके। तो यूनिट में इनका काम क्या है? कर रहा है टेक्नीशियन, लेकिन उसको हवाई जहाज में हाथ नहीं लगाने देते, रेडार में हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं है। तो उसका बस यही इस्तेमाल होता है कि जा हथौड़ा लिया, जा वोल्टमीटर लिया, वो ग्रीज इशू करनी है तो जा, वो जो लॉजिस्टिक सेक्शन है जैसे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, वहां से जा ग्रीज लिया। और फिर काम जब पूरा हो जाता है तो टेक्निकल चीज को साफ करना पड़ता है ना। आप एक कार को भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद साफ करना पड़ता है। तो जा हवाई काम खत्म हो गया, उसका अंडर कैरेज और ब्रेक यूनिट चेंज हो गया, तो जा आप वहां की सफाई कर दे, हवाई जहाज की सफाई कर दे। तो बहुत बुरा हाल है एयरफोर्स का। और एक और चीज बताता हूं जो कि सरकार को कोई बता नहीं रहा। अब जो एयरफोर्स का अफसर बोलेगा ना सर्विंग, उसकी तो शामत आ जाएगी। वो ये हो रहा है कि एयरफोर्स में पहले एक ट्रेडिशन था कि तीसरे साल और चौथे साल में एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे। ओके। तो अब क्या हो गया कि तीसरे और चौथे साल में उसको एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है। यूनिट ने भी बंद कर दिया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने भी बंद कर दिया है। क्योंकि क्या फायदा, आप 100 को एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग दोगे, 75 तो भाग जाएंगे ना। एग्री। तो अब सब जगह एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनकी एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग जो कि तीसरे और चौथे साल में होती थी, अब 5वें साल में की जाएगी, जब ये पक्का हो जाएगा। ओके। तो जब वो 1 फीता लगा रहा है, 2 फीता लगा रहा है, वो ढीला चल रहा है। क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग जो चौथे साल में होनी थी, अब वो 5वें साल में हो रही है जी। तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया ना। देखो, जब 2 फीते लगते हैं तो उसको छोटे छोटे सुपरवाइजरी काम भी दे देते हैं, जहां वो 1 फीते वालों पर या बिना फीते वालों पर कंट्रोल रखता है। आर्मी में भी होता है, नायक जो है उसके नीचे 10 सिपाही दे देते हैं, 10 राइफलमैन दे देते हैं कि जा ये काम कर। एयरफोर्स में भी ऐसे ही था, लेकिन अब वो 5वें साल में जाता है, उसके 1 फीता 2 फीता लग जाता है, लेकिन आप वो 2 फीते के कॉर्पोरल से सुपरवाइजरी काम नहीं ले सकते,
क्योंकि उसकी एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग जो है 2 साल घड़ी पीछे चल रही है। बिल्कुल सर। तो गदर मचा हुआ है राजेश। लेकिन कोई भी ऐसे, जैसे मैं रिटायर्ड हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन जो सर्विंग है वो इसको सही बात। आपस में गुपचुप बात कर लेते हैं कि, लेकिन जो ऊपर की तरफ रिपोर्टें जा रही है ना, कमांड हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, कोई भी यूनिट से ऐसे लिखने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग डरे हुए हैं। सबको सबको एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आजकल सरकार ने सपने भी बड़े बड़े दिखा दिए हैं किसी को गवर्नर बना दो, किसी को लेफ्टिनेंट जनरल बना दो, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा प्रेशर है उस चीज से। लेकिन बस एक आखिरी सवाल, एयरफोर्स के ऑफिसर के लिहाज से भी हम देख रहे हैं वहां पर भी थोड़ी टैलेंट की कमी आपको नजर आ रही है, वो क्रीम की कमी नजर आ रही है। आईटी सेक्टर खुल चुके हैं, युवा उस तरफ जा रहा है, 8-9 घंटे की जॉब, उसके बाद फ्री, जहां मर्जी घूमो, जो मर्जी खाओ, सैलरी बराबर। तो क्या उसका एक फर्क पड़ा है इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल पर? राजेश, एयरफोर्स में बहुत दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल लेवल स्तर पर। देखो, जैसे आर्मी ने या नेवी ने किया कि छोटे बच्चों को ना, जब वो 11वीं-12वीं में होते हैं तभी वो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। एयरफोर्स में क्योंकि हमारी टोटल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट कम है, तो हम वो 11वीं-12वीं के बच्चों को ले जाकर एक टेक्निकल कॉलेज खोल दो, वो नहीं कर पा रहे हैं जी। है ना। आर्मी को ईएमई में और कोर ऑफ इंजीनियर्स में और सिग्नल कोर में आर्मी को चाहिए समझो हजारों अफसर। तो वो जी। 10वीं-11वीं में इतने सारे बच्चों को ले लेते हैं, तो क्योंकि नफरी ज्यादा होती है, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते हैं आर्मी में या नेवी में। लेकिन एयरफोर्स में टोटल इंजीनियर्स की हर साल रिक्वायरमेंट इतनी कम होती है कि हम 10वीं-12वीं के थोड़े से बच्चों को लेकर, नफरी कम होती है, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल पा रहे। तो हमारा सिस्टम क्या रहा है एयरफोर्स में हमेशा, कि हम डायरेक्टली बीटेक, बीई किए हुए जो इंजीनियर्स हैं मार्केट में, उनको उठाते हैं। जी। अब दिक्कत क्या आ रही है मैं बता रहा हूं। ज्यादातर आईआईटी से कोई नहीं ज्वाइन करता। आईआईटी से जो ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स, 1-2 इंजीनियर ज्वाइन करते हैं। वो पता है कौन सी स्ट्रीम होती है? ऐसी स्ट्रीम जो कि उनको बाहर नौकरी नहीं मिल रही। ओके। देखो, जैसे कुछ स्ट्रीम आईआईटी के बच्चे भी होती है जब बाहर भी नौकरियां कम होती हैं, तो ऐसे बच्चे फिर घूम घाम के एयरफोर्स 1-2 आ जाते हैं आईआईटी वाले। जो सेकेंड रैंक के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। अगर आप बैकग्राउंड देखो, अगर एयरफोर्स में इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हैं हर साल, हर बैच में 6-6 महीने में 50, यानी हर साल 100 इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हैं जी। ये 100 के 100 अगर आप इनका सीजीपीए देखो तो वो ऐसे ही होता है, ढीला वाला सीजीपीए, यानी नंबर कितने हैं तो नंबर इंजीनियरिंग में ढीले वाले ही हैं। लेकिन इनको हम लेने के लिए मजबूर है क्योंकि और कोई तो आ नहीं रहा ना। दूसरी बात, जब आप इनको ट्रेन करने की कोशिश करते हो, आप ये ट्रेन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बेसिकली वो ढीला मटेरियल है। पर्सनैलिटी वाइज, ओएलक्यू वाइज, सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल नॉलेज वाइज वो ढीला है। अब आप इन ढीले लोगों को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग के बाद भी वो ढीला रहता है, लेकिन हम उसको मजबूरी में कमीशन दे देते हैं। अब वो एक स्क्वाड्रन में पहुंच जाता है, वो सुखोई 30 जिसकी कीमत 300 करोड़ है उसको ठीक कर रहा है, वो मिराज 2000 जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए उसको ठीक कर रहा है, वो अब रफाएल आ रहे हैं जिसकी कीमत एक एक जहाज की 500 करोड़ है उसको ठीक कर रहा है, वो S-400 को रिपेयर कर रहा है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। तो एक ढीला इंजीनियर जिसकी ट्रेनिंग भी ढीली करनी पड़ी क्योंकि वो पिकअप नहीं कर रहा है ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन क्योंकि आपको पास आउट करना है उनको, आप उनको रेलीगेट नहीं कर सकते, उनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते ट्रेनिंग के दौरान कि इसको ये सीख नहीं पा रहा था उसको भगाओ, नहीं कर पा रहे क्योंकि ऊपर से हुक्म है कि भैया जितने मुर्गे फंस गए हैं इनको पासिंग आउट परेड करा दो, रैंक लगा दो, क्योंकि शॉर्टेज है इंजीनियर्स की। तो बहुत बुरा हाल है एयरफोर्स का, जो कि कोई स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर बेचारा
पेन चलाकर अपने ऊपर किसी को बताने, ऊपर वालों को पता है, जो एयरफोर्स के कमांड हेडक्वार्टर में ग्रुप कैप्टन एयर कमोडोर बैठे हैं उनको पता है दिल में, जो एयर हेडक्वार्टर में जो एयर कमोडोर बैठे हुए एयर मार्शल हैं टेक्निकल ब्रांच के, उनको पता है कि ये बच्चे जो आ रहे हैं इंजीनियर बनकर ये ढीले हैं, लेकिन वो दिल में ही रखते हैं, कोई भी उसको लिखकर भारत सरकार की तरफ नहीं भेज रहा है। इसका रीजन है, देखो जब वो टेक्निकल ऑफिसर के हिसाब से ज्वाइन करता है उसको क्या मिलता है, क्या मिलता है उसको जी, एक इंजीनियरिंग अलाउंस थोड़ा बहुत छोटा सा दे देते हैं, तो वो कहते हैं यार मैं बाहर ही रहता हूं, मैं सिविल में चला जाऊंगा तो पीटी नहीं, परेड नहीं, ठीक है। सिविल में एक चीज है कि शुरुआती दौर में कम पैसे मिलते हैं, 50,000 मात्र, लेकिन सिविल में 5 साल की एक्सपीरियंस के बाद वो छलांग मार के चला जाता है 2 लाख पर। एग्री। तो उसकी इंजीनियरिंग जो अलाउंसेस देते हैं वो मैच कुछ हजार की है, तो बहुत गदर है। देखो ये भारत सरकार को समझ नहीं आ रहा कि अगर आप एक घटिया इंजीनियर को एयरफोर्स में इंजीनियर बनाओगे और उसके हाथ में दे दोगे 500 करोड़ रुपए की जहाज की मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस फिर वैसे ही रहेगी। जहाजों के रेडार सिस्टम नहीं काम कर रहे, जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम नहीं काम कर रहे, जहाजों में जो होते ना IFF आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फो सिस्टम नहीं काम कर रहे, जहाजों के जो नेविगेशन सिस्टम जो होते हैं फाइटर विमान में वो काम नहीं कर रहे। अब भाई उस तरह के इंजीनियर लाओगे तो सिस्टम भी ऐसे होंगे। एयरफोर्स में हालत ये है कि बस यार इंजन काम कर रहा है ना, ठीक है, बस जहाज बढ़िया है, बाकी सिस्टम नहीं काम कर रहे हो, कोई नहीं यार इंजन काम कर रहा है ना, टेक ऑफ कर जा, ट्रेनिंग करके आ जा। वो ट्रेनिंग किस पे करेगा, रेडार नहीं काम कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट नहीं काम कर रहा, फ्लेयर डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा। अभी किसी भी एयरफोर्स यूनिट में जाओ, टेक्निकल चेकिंग करना शुरू कर दो, जो बॉम्ब रिलीज कंप्यूटर है या रॉकेट फायरिंग सर्किट है, बॉम्ब रिलीज सर्किट है, वो आधे जहाजों में काम नहीं कर रहे। ओके। लेकिन भारत सरकार को बता के कोई राजी नहीं है ना। जी राजेश, समस्या तो यही है कि बता के कोई राजी नहीं है, लेकिन चलिए आई होप कि सब कुछ ठीक होगा और जल्दी ठीक होगा, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।